कृष्णा गाइस, इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर विजिटिंग माय चैनल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट। तो आज एक नई रीडिंग लेकर के मैं हाजिर हूँ। इनफैक्ट एक लव रीडिंग लेकर के लिए आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए फॉर द पीपल हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, आज की हम रीडिंग करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो फिलहाल टेम्पररी ब्रेकअप्स में चल रहे हैं, या फिर कोई छोटा मोटा या एक बड़ा शड़ा झगड़ा हो गया है आप लोगों के बीच में और बातचीत बिल्कुल बंद है। और अगर बंद नहीं भी है तो भी हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो आज आप लोगों के लिए ये रीडिंग हम करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर यानी आपके बिलव्ड, आपके सोलमेट या फिर आपके ट्विन फ्लेम जो भी हों, जैसे भी हों, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल का हाल, क्या वो भी उसी दर्द से, उसी तन्हाई से गुजर रहे हैं जिससे कि आप गुजर रहे हो। तो क्या सिचुएशन है उनकी, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस जितना हो सकेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ख़त्म होगी भी या फिर ये अभी कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक यूँ ही चलती रहेगी। अगर मैं ये कहूँ कि वो क्या एक्शन लेने वाले हैं तो हम ये भी चेक करेंगे। एंड इन सब के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर्स ने अगर कुछ एक्शन लेने का सोचा है तो वो क्या एक्शन होगा, और यूनिवर्स आपसे आपके कनेक्शन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, और साथ ही साथ आपका जो कनेक्शन है, आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आगे क्या होगा। सो बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है आज की। एंड चूँकि सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। एंड ये वीडियो सभी के लिए है, हर एक जाति, वर्ग, धर्म और समुदाय के लोग इसे देख सकते हैं। आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हो, किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग कर सकते हो, किसी भी जेंडर के हो सकते हो, मैरिड, अनमैरिड, हर एक के लिए ये वीडियो है। सो शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने वीडियो को बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ देखना है, ओपन माइंडसेट के साथ देखना है, और जो सिचुएशन आपकी जो एनर्जी है या आपके पार्टनर की जो एनर्जी है उसके साथ में मैच करती हो, सिर्फ और सिर्फ उसी पे आपने कंसंट्रेट करना है, उसी पे अपना फोकस रखना है, बाकी सभी को जाने देना है। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंड एक और बात बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग बिल्कुल जनरल है और टाइमलेस भी। टाइमलेस से मेरा मतलब कि जब भी आप इस वीडियो से गुजरोगे, इसकी रीडिंग आपकी उस वक्त की सिचुएशन के साथ में पूरी नहीं भी तो 50 to 60% तक मैच करेगी। 50 to 60% इसलिए क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, और चूँकि बहुत सारे लोग एक साथ इस वीडियो को देखते हैं तो इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें या सारी के सारी पॉइंट्स जो हैं वो आपकी सिचुएशन के साथ में रेजोनेट करें। हेंस फोकस ओनली ऑन द सेम जो आपके साथ में मैच करता हो और बाकी सभी को जाने दें। ईश्वर का नाम लेते हुए रीडिंग की शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले, और देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन, आपके ही और शी अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या आप लोगों का के कनेक्शन के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल दिमाग में। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल का हाल, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ओके, पहला कार्ड हमें मिल चुका है, दैट इज़ ऑफ एडवर्सिटी। लेट्स सी मोर। अबंडेंस, क्या बात, आउटस्टैंडिंग गाइस। हेल्थ, ओके, दो और कार्ड निकालेंगे यहाँ से एंड देन आई विल स्टार्ट ऑफ विथ योर रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो वेरी मच। 2 more cards प्लीज़। ग्रीफ, बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और इतने ज़्यादा दुखी हैं कि मुझे लग रहा है उनकी हेल्थ सही नहीं जा रही है। लोनलीनेस, ओके। सो आई बिलीव गाइस कि आपको सारे कार्ड्स बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं। ऑलराइट, ग्रोथ, फैबुलस। वेल, निकालने वाली तो मैं 5 कार्ड ही थी, बट समहाउ मेरे दिल ने कहा कि एक और कार्ड ले लिया जाए एंड सी अ वेरी गुड पॉजिटिव कार्ड वी हैव रिसीव्ड। ओके, सो गाइस व्हाट आई फील इज़ दैट कि आपके रिलेशनशिप में शायद काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी चैलेंजेस। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों का कोई थर्ड पर्सन वाला कोई ऐसा मैटर रहा हो, बट यस, कहीं ना कहीं किसी और का इन्फ्लुएंस ज़रूर लगता है मुझे। मे बी शायद आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली,
और मे बी आपका फ्रेंड सर्कल या उनका फ्रेंड सर्कल या फिर कोई कोई स्ट्रेंजर जिसकी बातें शायद बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गई आप लोगों के रिलेशनशिप में। बट कुछ ना कुछ तो ऐसा मुझे दिख रहा है जिस वजह से आप लोगों की तकरार हुई एंड शायद एक कोल्ड वॉर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि शायद ज़्यादा तू मैं भी ना हुआ हो। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद 2 कैटेगरी के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मुझे 2 तरह की फीलिंग आ रही है आपके कार्ड्स को देख करके। पहला तो मुझे ये लग रहा है कि या तो आप लोगों के बीच में घमासान लड़ाई हुई है किसी चीज़ को लेकर के जिसका कोई मतलब भी नहीं बनता था, एंड इट्स जस्ट दैट हीट ऑफ द मोमेंट में शायद उन्होंने आपसे कुछ कह दिया, आपने उनसे कुछ कह दिया और बात इतनी आगे बढ़ गई कि लाइक अभी या तो नॉर्मल हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट कुछ इस तरह की सिचुएशन है, या फिर कभी कदार बात हो जाती है कैसे हो, अच्छी हूँ, लाइक दैट। साथ ही साथ में दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों के बीच में कुछ भी ना हुआ हो, इट्स जस्ट दैट कि किसी तीसरे की बातें कुछ इस तरह से सामने आई कि लाइक आपको वो अच्छी नहीं लगी और उस टाइम पे उस दौरान आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में डिस्टेंस बना लिया या फिर बात करना बंद तो नहीं किया, बट येस वो कम होते होते शायद अभी ये सिचुएशन है कि अब आप लोगों की बात नहीं होती। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर इस वक्त बहुत दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं, तन्हा महसूस कर रहे हैं। एंड जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में रहे हैं अब तक, वो उन सारे चैलेंजेस को अब एक तरह से नज़रअंदाज करते हुए कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अब आप लोगों का कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा ग्रो करे, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ एंड शायद उनको इस चीज़ का भी रियलाइजेशन हो रहा होगा कि बेमतलब की ही बातों में आप लोग उलझ गए जिसका कोई सर पैर नहीं है, और किसी थर्ड पर्सन की वजह से वो चाहे आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, 50% चांसेस हैं, 30% उनके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है एंड 20% हो सकता है कि शायद कोई ऐसा बंदा या बंदी विच हु इज़ नॉट अ स्ट्रेंजर। होता है ना कई बार कि लाइक हम किसी को जानते तो हैं पर पहचानते नहीं, और कई बार कोई ऐसी बात हमें सुनने को मिल जाती है कि लाइक थोड़ा सा हमारे दिमाग का तार हिल जाता है इज़न्ट इट। तो लाइक मुझे ऐसी ही कुछ फीलिंग आ रही है। बट इतना कुछ होने के बावजूद भी, भले ही आप लोगों की बात ना हो रही है, कुछ ना हो रही है, लेकिन ये जो आप लोगों का जो नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है या पहले की तरह जो बातें नहीं रही हैं, वो अभी इस चीज़ को काफ़ी मिस कर रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं एंड बहुत अपने आप को तन्हा और बहुत ही उनको अकेलापन महसूस हो रहा है। और अब इतना ज़्यादा उनकी ये तन्हाई या उनका ये दुख जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो कहीं ना कहीं हेल्थ इशू से शायद गुजर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में से बहुतों के पार्टनर्स जो हैं वो अभी गुड हेल्थ में ना हों, लग तो कुछ मुझे ऐसा ही रहा है, बट सुधार ज़रूर है। अगर उनकी हेल्थ डाउन भी चल रही है तो वो काफ़ी लड़ रहे हैं अपने आप से, अपने आसपास की सिचुएशन से और इस तरह की नेगेटिव वाइब से वो काफ़ी लड़ रहे हैं, और वो इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं और बहुत ही अबंडेंट रिश्ता उनको ये लगता है। और उनको लगता है कि लाइक वो चाहे उनकी फ़िज़िकली उनकी जैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, मेंटली वो जितने भी इल क्यों ना हो, बट समहाउ उनको लगता है कि वो अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट अगर करें तो वो आपको पा सकते हैं, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर्स शायद आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एंड मे बी शायद वो वाइब्स आपको भी फील होती होगी। हो सकता है आपको रह रह करके कुछ ज़्यादा ही उनकी याद आती हो, माइट बी द पॉसिबिलिटी, या फिर वो पुराने लम्हे, वो मेमोरीज़ जो आप लोगों ने शायद कभी एक साथ बिताए थे एंड दोज वे द गोल्डन डेज ऑफ योर लाइफ, वो शायद रह करके आप लोगों को बहुत ज़्यादा कभी ना कभी ट्रिगर्ड हो जाता होगा। एंड उस दौरान ऐसा लगता होगा कि लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इस कनेक्शन को जितना भुलाने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये तो मेरे ऊपर ये और भी हावी होते चले जा रहा है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है तो यही जानिए कि आपके पार्टनर्स आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और एकदम होल हार्टेडली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है, या इनफैक्ट मैं कहूँगी हो गया है, कि लाइक जो भी हुआ और वो सही नहीं हुआ और वो नहीं होना चाहिए था, वो ना आप डिज़र्व करते थे, ना आप लोगों का ये कनेक्शन डिज़र्व करता है। तो वो एक ग्रोथ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पुरानी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ा जाए, और एक अबंडेंट लाइफ जिसका आप लोगों ने मिल करके सपना देखा था एंड बहुत कुछ करने की शायद सोची भी थी, तो वो चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाया जाए और अपने सपनों को साकार किया जाए। तो बहुत ही मिली जुली सी यहाँ पे मुझे वाइब्स नज़र आ रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं, कैसे हैं उनके थॉट्स अभी। ये तो उनकी एनर्जी थी करंटली, जिस एनर्जी में वो थे या जिस एनर्जी में वो हैं, आपके पार्टनर अभी जिस एनर्जी में हैं, ये फ़िलहाल उनकी एनर्जी थी जो सामने आई। अब देख लेते हैं कि उनके डीप थॉट्स क्या हैं, डीप करंट थॉट्स, उनके इमोशंस, उनकी थिंकिंग
क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, ये जान लेने की कोशिश करते हैं। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दें कि उनके पार्टनर्स इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, टावर। कुछ ना कुछ तो ज़रूर धमाका हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में गाइज। लेट्स सी मोर। एज आई सेड, नंबर 7 2 बार आया है, सो हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का बर्थ नंबर 7 हो सकता है, या फिर आप या आपके पार्टनर मे बी जुलाई के जन्मे हो सकते हो, जुलाई महीने के, और मे बी आप लोग दोनों में से किसी एक का डेस्टिनी नंबर, दैट इज़ अ लाइफ पाथ नंबर, वो 7 हो सकता है, या फिर किसी भी महीने की 7 तारीख एंड योर 16 तारीख और 25 तारीख, 7, 16 या 25 में आप लोगों का जन्मदिन हो सकता है। एंड इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो, देन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोगों की एनिवर्सरी या तो जुलाई महीने में आती है, या फिर 7, 16 या 25 आपके साथ किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। टेम्पटेशन, ओके, कन्फ्रंट, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, ओके, इमोशनल विड्रॉल, all right, feeling alone, पहले भी लोनलीनेस का कार्ड आया है एंड अगेन द फीलिंग अलोन। सो एक चीज़ तो पक्की है गाइस कि आपके पार्टनर्स बहुत ही ज़्यादा अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं, बट साथ ही साथ होप भी नज़र आ रही है। एंड अगेन द नंबर 17, ओके, मास्टर। 2 more cards please. Discontent and boredom. And the last card please. Heal. Fabulous. I hope सारे cards आपको visible हैं. Okay. So as I was telling you guys कि आपके partners की life में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, एक अचानक से कहते हैं ना आंधी तूफान का आ जाना कि लाइक दुनिया हिल जाए, तो शायद कोई ना कोई सच्चाई शायद उनके सामने आई है। और जैसा कि मैं कह रही थी कि शायद थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में दरार आई है, तो उनसे रिलेटेड ये सच्चाई हो सकती है। एंड पहले हो सकता है उन्होंने उनको चुना हो, बट अब चूंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तन्हा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत ज़्यादा बोरियत सा फील कर रहे हैं, और इमोशंस से कहीं ना कहीं जो अब तक वो भागते आ रहे थे, उन सारी चीज़ों से अपने आप को वो अब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 मैसेजेस कुछ ऐसे आए हैं, लाइक कन्फ्रंट एंड साथ ही साथ टेम्पटेशन। तो इन दोनों जगह पे मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि पहले शायद उनको ये चीज़ समझ नहीं आई थी कि आप उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आप उनकी लाइफ में क्या जगह रखते हो, और आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में। बट इस डिस्टेंस ने, या फिर यूँ कह लीजिए कि उनकी तन्हाई ने, उनके दुख ने, उनके बोर्डम ने उनको ये चीज़ तो सिखा दी है कि लाइक वो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अपने आप को वो एक पिंजरे में कैद पक्षी किस तरह का होता है, वो बाहर निकलने को तड़पता है। वो जब पिंजरे के अंदर रहता है तो उसे लगता है कि बाहरी दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, और अगर वो बाहरी दुनिया देख पाता, वो अगर बाहर निकल पाता, उड़ पाता, और अपनी इच्छा अनुसार वो आसमान की में जितनी ऊंचाई तक वो जा सकता, तो शायद बात ही कुछ अलग होती। और अभी आपके पर्सन भी कुछ इस तरीके का ही फील कर रहे हैं कि वो अपने आप को पिंजरे में कैद उस पक्षी की तरह ही फील कर रहे हैं, जहाँ पे वो चारों तरफ से बंद गए हैं। हाउएवर उन्होंने होप्स नहीं छोड़ी हैं, उन्होंने अपनी हीलिंग जो है वो करनी स्टार्ट कर दी है। वो जो भी ये दुख है, तन्हाई हैं, उन सब से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको पता है कि लाइक उनका ये सपना ज़रूर पूरा होगा, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। तो वो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा कि लाइक वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये जो विश्वास है कि उन्होंने आपको ही चुनना है, बिकॉज चूज़ वाइजली का भी कार्ड आया है, और बहुत ही वाइज तरीके से वो अब चूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि उन्होंने आपको चुन लिया है। जिस थर्ड पर्सन की सिचुएशन की मैं बात कर रही थी, वो आंखों पे पड़ी, उनकी पट्टी अब खुल चुकी है, उनको समझ में आ गया है कि अननेसेसरी का किसी और की वजह से अपने रिलेशन को लेकर के अपने रिलेशन में उस चीज़ का अफेक्ट होना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब उनके अंदर आशा की एक नई किरण जागी है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ उन्हें समझ में भी आ रहा है कि
इन सारी चीज़ों से अब निकलने का टाइम आ चुका है। तो अब वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत से लोग जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा आपके प्रति एडिक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हैं। लाइक जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों ने शायद बीते समय में बहुत अच्छे अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो वो अभी वो सारी चीज़ें हो सकता है वो सपने में देख रहे हों या फिर खुली आंखों से वो देख रहे हों। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है। नंबर 17 यहाँ 2 बार आया है, तो अगस्त का महीना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जस्ट लाइक नंबर 7 दैट इज़ जुलाई एंड अगस्त का महीना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि शायद अगस्त के महीने में आप मिले हों, बिछड़े हों, या फिर आपका बर्थ नंबर 8 है, और एल्स आपके पार्टनर का बर्थ नंबर 8 है, या अगस्त के महीने में किसी भी डेट में आपके पार्टनर का जन्मदिन या आपका जन्मदिन आ सकता है। एंड सी अगेन नंबर 8, सो 8 बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ प्रोमिनेंट लग रहा है। या फिर किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को आपका या आपके पार्टनर का जन्मदिन हो सकता है, या फिर मैरिज एनिवर्सरी भी हो सकती है फॉर सम ऑफ द पीपल इफ़ यू आर अ मैरिड वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इन द सेम वे सितंबर का महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9, 18 और 27 ये डेट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एंड सितंबर के किसी भी दिन में आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ आ सकता है, या फिर आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है। बट 9, 18 एंड 27 समहाउ आप लोगों के साथ कनेक्टेड लग रहा है। तो 7, 8 एंड 9, सो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स में देख पा रही हूँ। तो या तो ये मंथ में पहले आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए हैं, या फिर आने वाले जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है। नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 9 आपका बर्थ नंबर या फिर आपका डेस्टिनी नंबर यानी लाइफ पैथ नंबर हो सकता है। अगर आपको नहीं मालूम है कि लाइफ पैथ नंबर कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1981, तो आपने इस पूरे डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना है। दैट इज़ 2 + 0 + 9, दैट इज़ 20 सितंबर, +1 + 9 + 8 + 1 यानी 1981 को भी प्लस करना है। और इन तीनों नंबर को इन पूरे नंबर्स को जोड़ने के बाद में आपको फिर से डबल डिजिट का नंबर मिलता है। उस डबल डिजिट के नंबर को फिर से जब आप सिंगल डिजिट में लेकर के आओगे, तो वो नंबर जो निकलता है दैट इज़ योर लाइफ पैथ और डेस्टिनी नंबर। तो इस तरह से आप अपना लाइफ पैथ या डेस्टिनी नंबर निकाल सकते हो। एंड बर्थ नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो बर्थ नंबर होता है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि इस केस में, इस एग्जाम्पल में 2020, तो हमें बर्थ नंबर निकालना हो या डेस्टिनी नंबर, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमें सिंगल डिजिट में ही रखना होता है। तो 2 + 0 = 2। सो इस केस में अगर मैं पूरे नंबर को प्लस करती हूँ, तो वो नंबर आता है नंबर 3। सो नंबर 3 इज़ योर लाइफ पैथ नंबर एंड योर बर्थ नंबर वुड बी 2 + 0 = 2। सो इन दैट वे आप अपना लाइफ पैथ नंबर एंड बर्थ नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन माइट बी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और मैसेजेस निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर्स, आपके रेस्पेक्टिव पार्टनर्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या और चल रहा है उनके दिल दिमाग में। लोनलीनेस एंड इस तरह की ग्रीफ वाली एनर्जी के साथ साथ, बोर्डम वाली एनर्जी के साथ साथ, और किस तरह के थॉट्स हैं उनके, और मन ही मन में क्या चल रहा है उनके, ये भी देख लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा इनको अरेंज कर दूं ताकि नेक्स्ट कार्ड्स के जो डेक्स हैं वो अच्छे से आप लोग देख सकें। आई बिलीव ऑल आर विजिबल नाउ, या सो आइए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा है उनके दिल का हाल, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आई एम सॉरी, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। तो शायद उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है और बहुत ज़्यादा आप रोए हो उनके लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। सो वो अब इस चीज़ से थक चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पास्ट में जो भी हुआ वो इन सारी चीज़ों से अब निकल करके बाहर आना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एक थकावट सी नज़र आ रही है। मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर इस वक्त, क्योंकि पुरानी ही बातें उनके दिमाग में घूमी चली जा रही है। एंड इसी वजह से शायद उनके हेल्थ में भी असर आ गया है। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, एंड वो बहुत अच्छी तरह से अब समझ पा रहे हैं कि आप किस कदर उनको चाहते हैं, आपने उनको अपनी लाइफ में किस तरह की अहमियत दी हुई थी। और अब चूंकि आप उनसे दूर हैं, तो
अब उनको समझ में आ रहा है कि लाइक जो हुआ, जैसा हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था, बट समहाउ वो चीज़ हुई है और शायद आपने उनको बहुत समझाने की भी कोशिश की होगी, बट समहाउ उस टाइम सिचुएशन शायद ऐसी थी कि वो कुछ समझने को तैयार नहीं थे। बट नाउ ही और शी कैन फील कि लाइक आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ उनको ही चाहते हो, और ये चीज़ उनको अभी समझ में आ रही है। आई चूज़ टू बी विथ यू। सो पहले भी यहाँ पे आया था चूज़ वाइजली, और मैंने तब आपसे कहा था कि अब उन्होंने अगर पहले किसी और को चूज़ किया था तो अब उन्होंने बहुत ही सोच समझ करके, और चूँकि सच्चाई उनकी लाइफ में आई और कुछ ना कुछ धमाका ज़रूर हुआ है उनकी लाइफ में, तो अब उन्होंने आपको ऑलरेडी चूज़ कर लिया है। उन्हें समझ में आ गया है कि गलती उनकी थी, उनको उस पर्सन की बात में बिलीव नहीं करना चाहिए था, या जजमेंटल नहीं होना चाहिए था, तो उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, और इसीलिए उनको अभी बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं वो आपको खो ना दें। हो सकता है आप लोगों में से बहुतों की एकदम भी बात ना हो रही हो, एक दूसरे के बारे में आप लोग एकदम जान भी ना पा रहे हो, वो भी आपको ना समझ पा रहे हो, या फिर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हों। एंड दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया हो, तो इसीलिए भी शायद चूँकि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुँच पा रही है, एंड हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो इस वजह से कुछ भी उन्हें पता नहीं चल पा रहा है, एंड यही डर उनको लग रहा है कि कहीं वो आपको परमानेंटली ना खो दें। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू, एंड सेम थिंग कि लाइक ही इज़ एक्चुअली उन्होंने अपने कदम पीछे हटाए थे, और उन्होंने आपसे शायद कहा होगा कि वो अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, और मे बी ही नीड्स और शी नीड्स सम टाइम। तो अब उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सॉरी फील कर रहे हैं, एंड उन्हें अब लग रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, एंड वो मूव ऑन तो हुए हैं, वो आपसे दूर तो गए हैं, लेकिन वो आपसे दूर नहीं जा पाए और ना ही जा पा रहे हैं। सो दिस इज़ अ डबल कन्फर्मेशन कि भले ही उन्होंने स्टेप बैक किया हो और आपसे कहा हो कि लाइक अब वो आपके साथ अभी और नहीं रहना चाहते, और मे बी लाइक आप लोगों को एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, जो जनरली होता है कि भाई किसी भी तरह के गॉसिप को या फिर चीज़ों को बढ़ावा नहीं देने की खातिर जब कोई भी इंसान सोचता है कि चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप लगा देते हैं या पॉज लगा देते हैं, तो हो सकता है उस तरह की कोई सिचुएशन आप लोगों के साथ हुई हो और उन्होंने कोशिश भी की, बट अल्टीमेटली वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। वाओ, वाई? बिकॉज यू आर परफेक्ट फॉर मी, तो आप उनके लिए परफेक्ट हो। वो आपसे मूव ऑन जो नहीं कर पाए हैं, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अब उन्हें आपकी अहमियत समझ आने लगी है, एंड उनको लगने लगा है कि आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, एंड आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। और अब वो सोच रहे हैं कि लाइक अब उन्हें उन्हें जैसी आपकी ज़रूरत है, आपको भी उनको वैसी ज़रूरत है, उनकी वैसी ज़रूरत है कि नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो जैसा आपके लिए सोचते हैं या वो जैसा आपके लिए फ़ील करते हैं, क्या आप भी उनके लिए फ़ील करते हो या नहीं करते हो। तो मन ही मन वो यही सोच रहे हैं, यही उनके दिमाग में चल रहा है कि ही और शी नीड्स यू टू like the way that person is liking you or needing you। एक कार्ड नीचे गिर गया था गाइस। ओके, आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। और यही डर उनको बार बार सता रहा है कि कहीं उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया, और शायद यही सारी बातें सोच करके उनकी तबीयत ख़राब होती चली जा रही है। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। तो लाइक जिस तरह से उन्होंने आपसे प्यार किया था या प्यार किया है, वो उस तरह से किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते, किसी और को वो चाह ही नहीं सकते। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार कर रहे हैं, और आपसे ही प्यार करते हैं, और आप ही को उन्होंने चुना है, एंड वो चाहते हैं कि अब चूँकि आप उनकी ज़रूरत बन गए हो, तो वो भी आपकी वैसी ही ज़रूरत बने जिस तरह से आप उनकी ज़रूरत हो। आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड, एंड द सेम मैसेज अगेन कि लाइक जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, एंड उनको अब समझ में आ रहा है कि लाइक ये कैसी एक अजीब सी सिचुएशन आ गई और क्यों आई। तो अब वो इन सारी चीज़ों पर गौर फरमा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दूसरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई वो और भी ज़्यादा आपके प्रति एडिक्टेड फील कर रहे हैं, और उनको अब समझ में आ गई है ये बात कि आप उनके लिए परफेक्ट हो। एंड लेट्स टेक द लास्ट मैसेज फ्रॉम हियर कि वो और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। और चूँकि ये सारी जो सिचुएशन हुई है, ये सारी सिचुएशन जो अराइज़ हुई है, इसमें कहीं ना कहीं आपका शायद भरोसा टूट गया है, आपने उन पर भरोसा नहीं भरोसा नहीं हो रहा है आपको उन पर। हो सकता है आप लोगों के बीच बीच में बातें होती हों, और उस दौरान ये सारी बातें भी आती हों कि भाई वेदर यू ट्रस्ट मी और नॉट, या फिर आपकी किसी बात से, आपके किसी एक्शन से उन्हें लगता हो कि भाई उनका जो भरोसा जो कभी पहले था, जो कभी उन्होंने शायद उनको करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बट कहीं ना कहीं उसमें अब दरार आ गई है, तो वही भरोसा वो जीतना चाहते हैं। वेल, आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज भी आया है। चाहिए था मुझे एक कार्ड, बट आ गया है वन, तो 2 कार्ड्स आ गए। तो चलिए ये मैसेज भी ले लेते हैं, दैट समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। तो लाइक ये कुछ इस तरह की एनर्जी है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा
अपने आपे से बाहर हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब उसे लगता है कि चीज़ें जैसी चलनी चाहिए वैसी नहीं चल रही हैं। एंड इनफैक्ट सबसे बड़ी बात, जब किसी को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है, और जब गलती का रियलाइजेशन हो जाने के बाद जब हम सामने वाले की ओर जब हम बढ़ते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट वो सामने वाला हमें सामने नज़र नहीं आता, तब एक बौखलाहट सी आ जाती है। और उस टाइम पे दिल से यही आवाज़ निकलती है कि भाई इससे तो अच्छा होता कि मैं तुमसे मिला ही ना होता, या मैं तुमसे मिली ही नहीं होती। तो कुछ इस तरह की भी एनर्जी है उनकी। वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, आपको खोने से भी डरते हैं, आप उनके लिए परफेक्ट हो, एंड उन्हें पता है कि आपकी लाइफ में उनकी क्या जगह है। लेकिन वो आपको रीच आउट तो करने की, मुझे लग रहा है, कोशिश कर रहे हैं, बट समहाउ शायद आपने उन्हें ब्लॉक करके रखा है, या मे बी सारे कॉन्टैक्ट्स अपने सारे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है शायद आपने हो सकता है डीएक्टिवेटेड कर दिए हों फॉर द टाइमिंग, एंड दैट इज़ वाई ही और शी इज़ अनेबल टू रीच यू आउट। तो उस दौरान उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपसे ना ही मिले होते तो अच्छा होता, कम से कम जिस पेन से वो अभी गुजर रहे हैं उन्हें उस पेन से नहीं गुजरना होता। तो बहुत ही बोर्डम एंड लोनलीनेस काइंड ऑफ एनर्जी है, और एक ऐसी सिचुएशन पे वो अभी पहुंच गए हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइक अब कैसे आगे बढ़ें। कुछ चैनल मैसेजेस भी ले लेते हैं, हैंड रिटन चैनल मैसेजेस, एंड लेट्स सी कि वो और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आप लोगों के कनेक्शन के बारे में। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे। ओके, प्लीज़ कम बैक माई लव। सो एज आई सेड कि लाइक आप लोगों ने उन्हें ब्लॉक करके रख दिया है, एंड आप उनको रीच आउट नहीं होने दे रहे हो। वो चाह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ वापस आ जाओ, आई वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश विथ यू। सी, ग्रोथ का मैसेज पहले ही आया था, तो वो एक ग्रोथ चाहते हैं, एक अबंडेंट लाइफ का सपना जो आप लोगों ने देखा था, वो अबंडेंट लाइफ एक आप एक दूसरे के साथ में आप लोग जो बिताने की आपने सोची थी, तो वो आपके साथ में एक अबंडेंट लाइफ देख रहे हैं। और अब वो चाहते हैं कि आप लोग शुरू से शुरू करो, जो भी हुआ उन सबको पीछे छोड़ करके इस रिश्ते को एक नए तरीके से शुरू करो। My heart is crying every moment, so like I'm tired of crying and my heart is crying every moment। तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो, बहुत ज़्यादा उनका दिल रो रहा है, और वो चाहते हैं कि लाइक आप उनके पास वापस लौटो और लौट करके आप उनके आंसू पोंछो, क्योंकि उनका दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। 4, 13, 22, 31 तो हो सकता है अप्रैल का महीना, या फिर किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख आप लोगों के साथ में रिलेटेड हो सकती है। नंबर 4 आपका बर्थ नंबर हो सकता है, या फिर डेस्टिनी नंबर हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन डेट्स में आपका या आपके पार्टनर का जन्मदिन, या फिर आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी आती हो। तो जिसके साथ जैसा रेजोनेट करे वो उसे वैसा ही ले लें प्लीज़। विदाउट यू आई हैव लॉस्ट द डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ। और चूंकि अब आप उनके साथ नहीं हो, उनकी लाइफ में उनके लिए नहीं हो, उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको यही डर है कि लाइक कहीं उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, तो वो अब अपनी लाइफ का जो डायरेक्शन है वही कहीं ना कहीं उनको लगता है खो गया है, आप नहीं हो, और उनको लगता है कि उनकी लाइफ का डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं खो चुका है। तो बहुत ही एग्जॉस्टेड एनर्जी उनकी मुझे लग रही है, और बहुत ज़्यादा ही वो दुखी अपने आप को फील कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए कि आपके पार्टनर्स शायद छिप छिप कर रो रहे हों, और मे बी अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहे हों कि कहीं उनके फैमिली मेम्बर्स ना देख लें, जान लें, नहीं तो फिर 50 सवाल आ जाएंगे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर उनके घर में नहीं पता है तो। बट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जी लग रही है मुझे उनकी। लेट्स सी मोर, प्लीज़ डोंट मूव ऑन एंड सी। पहले भी यही था कि आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। तो कहीं ना कहीं ये जो डर है, इस डर की वजह से उनके दिल दिमाग में यही आ रहा है कि आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ मूव ऑन मत करो। आई एम रेडी टू कमिट नाउ। मे बी दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी कि शायद आप लोगों की कमिटमेंट में कोई इश्यूज़ रहे हों, आप लोगों ने फुल्ली एक दूसरे को कमिट ना किया हो, एंड नाउ आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट के लिए एकदम तैयार हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं कि भाई वो इस कमिटमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आई नो आई हैव रूइंड एवरीथिंग बट आई वांट यू। उन्हें पता है कि ये जो चीज़ें जो भी हुई आप लोगों के बीच में, अगर तकरार हुई है या नहीं भी हुई है, तो भी उनकी वजह से ही ये कनेक्शन जो है आज इस नतीजे पे पहुंचा है या आज इस मुकाम पर है। तो उन्हें सब कुछ पता है, बट स्टिल वो आप ही को चाहते हैं। आई फील डीपली कनेक्टेड विथ यू। बहुत ज़्यादा आप लोगों का डीपली कनेक्शन है, उनको लगता है, एंड दैट इज़ वाई वो आपको खोना नहीं चाहते। और उनको चूँकि कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है कि लाइक वो अब आपको खो नहीं सकते हैं, और अब आप दोनों की जो लाइफ है वो एक दूसरे के साथ ही लिखी हुई है। तो लाइक बहुत डीप कनेक्शन उन्हें महसूस हो रहा है इस वक्त, एंड दैट इज़ वाई शायद वो सारी पुरानी बातों को सोच सोच करके कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, वो दुखी हुए जा रहे हैं और परेशान हुए जा रहे हैं। बट उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो आपको रीच आउट करें तो कैसे करें।
you are a perfect partner, you are perfect for me and you are a perfect partner. So again the double confirmation कि like आप उनके लिए perfect partner हो, ये उनको अब realize हो चुका है. Wow. Let's see more. Please forgive me. आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, जो भी हुआ उन सारी चीज़ों के लिए वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करें. समर का सीज़न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ड्यूरिंग समर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान जो भी सारी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं. एंड इन फैक्ट दिस 4, 13, 22, 31 ये भी अप्रैल का महीना जो है 4 रिजेंबल्स टू अप्रैल, तो ये महीना भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि हो सकता है कि आप लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन या नॉर्मल चीज़ें जो नॉर्मलाइज होनी है वो शायद इसी मंथ में ही वो उसकी शुरुआत हो जाएगी. ओके. तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए. बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है. तो शायद ऐसा हो सकता है कि इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आप ये गाना सुन रहे हो और मे बी आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा ये गाना सुन रहे हो. और समहाउ ऐसा हो सकता है कि ये जो मूवी है शायद गब्बर मूवी का गाना है ये, तो हो सकता है आप लोगों ने ये मूवी एक साथ देखी हो. किसी ना किसी तरीके से ये सॉन्ग आप लोगों से कुछ लोगों के लिए रिलेट कर सकता है. और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद इस मोमेंट में वो गाना ये आपको डेडिकेट करना चाह रहे हों. तो देख लीजिए आपके साथ में ये कैसे रेजोनेट करता है. अगर नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं. एनर्जी सिचुएशन अगर आपके साथ में मैच कर रही है तो यही समझिएगा कि डिवाइन सोर्स ने आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है और उनको अपना थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड लेट्स टेक द लास्ट मैसेज फ्रॉम हियर. माई फीलिंग्स आर जेन्युइन फॉर यू, ट्रस्ट मी. तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई उनकी फीलिंग आपके लिए बिल्कुल जेन्युइन है. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहा हो या फिर डाउट होता हो और मे भी अगर कभी कदार बातचीत होती हो और उस दौरान आपने उनको कहा हो कि लाइक उन्हें आपकी फीलिंग समझ में नहीं आ रही या फिर वो आपको समझ नहीं आ रहे, तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये. तो ये कुछ लोगों के लिए है कि उनके पार्टनर्स उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए जेन्युइन है, एकदम सच्चा प्यार है एंड आई लव यू ट्रूली डीपली एंड होल हार्टेडली. तो आपको उन पे भरोसा करने के लिए वो कह रहे हैं. बट चूँकि इस तरह की सिचुएशन आई है तो कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट भी जो है वो डगमगा गया है. एंड दैट इज़ वाई आई वांट टू रीगेन योर ट्रस्ट का कार्ड आया था. तो अब वो ट्रस्ट दोबारा से आप में जगाना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि चीज़ें अब थोड़ी सी आगे बढ़ें. लेट्स सी सम मोर. कुछ और मैसेजेस निकालते हैं, चैनल मैसेजेस, एंड देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में. यूनिवर्स, एंजल्स, होली स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में. ओके. आई लुक आफ्टर यू टिल माई लास्ट ब्रेथ. तो वो आपसे कह रहे हैं कि वो अंतिम सांस तक वो आपका ख्याल रखेंगे. तो अगर मैं इसे इस तरह से कहूँ कि लाइक वो आपसे शादी करना चाहते हैं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. ओके. लेट्स गो ऑन अ डेट. वाओ. वो सारी बातें भुला करके अब वो आपको डेट पे लेके जाना चाह रहे हैं. तो जैसा कि मैंने कहा कि शायद आप लोगों की बातें स्टार्ट हो जाएं, चीज़ें पहले की तरह नॉर्मल हो जाएं एंड उसके बाद आप लोगों की डेटिंग शेटिंग भी फिर से स्टार्ट हो जाए. सो वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव वाइब. यू आर अ विश कम ट्रू. आप उनकी विश हैं और उन्हें लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगी या आ जाएंगे तो उनकी एक विश पूरी हो जाएगी, उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी. तो बहुतों के लिए उनके पार्टनर्स जो हैं उनके लिए आप उनकी विश हो, विश कम ट्रू हो. वाओ. आई एम कंट्रोलिंग माई इमोशंस. बट चूँकि उनको एक डर है, डर सता रहा है एंड इमोशनल विड्रॉल का कार्ड इसीलिए पहले आया था और उसी का ये कन्फर्मेशन है कि लाइक वो कहीं ना कहीं अपनी इमोशन से भाग रहे हैं. जब ये मैसेज आया था तब मैंने आपसे कहा था कि लाइक वो अपनी इमोशन से भाग रहे हैं. वो अपने इमोशंस को शायद दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते आपसे कुछ, लेकिन अब वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं और करके वो आपके पास वापस भी आने की सोच रहे हैं, आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं. आई डोंट डिज़र्व योर लव. क्योंकि कई बार उनको लगता है कि वो आपसे मिले ही ना होते या आप उनसे मिले ही ना होते. तो साथ ही साथ उनके दिल दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि लाइक उन्होंने जो किया है तो वो इस वजह से वो आपका प्यार नहीं डिज़र्व करते बिकॉज आप परफेक्ट हो उनके लिए, आप एक परफेक्ट पार्टनर हो. तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अपने अंदर उनको गिल्ट महसूस होता है कि लाइक वो आपका प्यार तो डिज़र्व ही नहीं करते क्योंकि आप तो बहुत ही एकदम परफेक्ट इंसान हो. योर ड्रीम्स आर माइन नाउ. बट अब ये सारे थॉट्स के साथ साथ वो ये भी उनके लिए ये भी है कि लाइक उनके जो सपने हैं, मतलब आपके जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं अब उनके सपने बन गए हैं क्योंकि उन्होंने आपको चूज़ किया है. पुराने जो भी आप लोगों के बीच में जैसे भी हालात रहे हों उन सारी चीज़ों को पीछे रख करके, बुला करके उन्होंने कहीं ना कहीं आपको चूज़ किया है और अब आपके सपनों के साथ ही वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं. उन्होंने आपके सपनों को ही अपने सपने मान लिया है, बना लिया है.
एंड द लास्ट मैसेज, यू डिज़र्व लव, आई डोंट डिज़र्व योर लव, यू डिज़र्व लव। तो लाइक उनके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा बेशुमार प्यार आप डिज़र्व करते हो, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो हरकत की है या उनकी गलती की वजह से जिस तरह के रिलेशनशिप में, जिस तरह के मुकाम में आज ये रिश्ता आ गया है, तो उन्हें ये लगता है कि वो आपका लव डिज़र्व नहीं करते बल्कि आप लव डिज़र्व करते हो। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग काइंड ऑफ एनर्जी मुझे लग रही है, एंड बहुत ज़्यादा बौखलाहट वाली एनर्जी है। जब बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट चलता है तो उस दौरान इंसान बहुत कुछ सोचने लगता है, हमारा दिमाग कई दिशाओं में दौड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट एक बात तो तय है गाइस कि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। और दूसरी गुड न्यूज़ मुझे यहाँ ये नज़र आ रही है कि समर सीज़न में ही आप लोगों का रीयूनियन होने का चांसेस बहुतों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो आइए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। लाइक इस तरह की एनर्जी में, इस तरह की जो फ्रस्ट्रेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी, डिवास्टेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी, इस तरह का मेंटल कन्फ्लिक्ट जो उनके दिमाग में चल रहा है, वो आगे कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे। सो यूनिवर्स, एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या उनके लिए कोई एक्शन लेंगे, अगर लेंगे तो कैसा एक्शन लेंगे, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। बिलीव एंड सक्सीड, वाओ, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। प्लस नंबर 6 आया है जो कि पीस एंड हार्मनी को दर्शाता है, तो बहुत ही खूबसूरत। लीड, फैब्युलस, एंड अगेन नंबर 4 गाइज। सो अप्रैल के महीने में बहुतों के लिए बहुत कुछ होता हुआ मैं देख रही हूँ। चेंज योर फोकस, आउटस्टैंडिंग, सैक्रिफाइस, ओके, and let's take the last 2 messages from here and then I'll explain it to you. Shine, wow, and the last card please, light. Too good. I believe guys all the cards are visible to you. Just give me 1 second. Yeah, okay. सो गाइज़, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा पहले ही, इनफैक्ट जब हम उनकी करंट एनर्जी देख रहे थे तब मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि लाइक वो इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में वो ग्रोथ चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो बहुत ही पहला जो हमारा मैसेज आया है बिलीव एंड सक्सीड का, वो इस चीज़ में एकदम होल हार्टेडली बिलीव रखते हैं आपके पार्टनर की आप लोगों का कनेक्शन सुधरेगा, इसमें ग्रोथ आएगी। और वो जिस किसी भी सिचुएशन की वजह से या जिस किसी भी इंसान की वजह से आप लोगों के बीच में जो भी तकरार हुई है, जो भी दरारें आई हैं, वो उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए, उन सारी चीज़ों से अपना फोकस हटाते हुए अब वो मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने अपना माइंडसेट कुछ इस तरह का बना लिया है कि लाइक उन्हें अगर इस कनेक्शन की ग्रोथ के लिए, आप लोगों के कनेक्शन की, आप लोगों के रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए अगर उन्हें कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो भी वो सेक्रीफाइस करेंगे, तो भी वो सेक्रीफाइस करके आपके पास आएंगे। फिर चाहे ये सेक्रीफाइस उनके पर्सनल मैटर से रिलेटेड हो या फिर प्रोफेशनल मैटर से, बट समहाउ वो मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप अब एक दूसरी जगह पे मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए। एंड चूँकि नंबर 19 2 बार आया है, which in numerology is equivalent to number 1. 9 plus 1 equals to 10, 1 plus 0 equals to 1. So 1 means the new beginning. तो आप लोगों के रिश्ते की मुझे एक नई शुरुआत यहाँ होती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि लाइक आप लोगों का रिश्ता बहुतों के लिए, लाइक 60 to 70% लोगों के लिए वो एक अलग जगह पे अब जाने वाला है। एक अंधकार से, जो अंधकार छाया हुआ था आप लोगों के जीवन में इस रिलेशनशिप को लेकर के, या कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा था अगर आप लोगों में से बहुतों को, तो वहाँ से हट करके अब वो अंधेरे से निकल करके अब रोशनी में जाने का समय आ गया है। एंड चूँकि न्यू बिगनिंग से यहाँ पे 2 मतलब निकलते हैं। एक तो आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो एक नए तरीके से एक फ्रेश स्टार्ट होने के हाई चांसेस हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये मैसेज भी आया था कि आई वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश विथ यू। तो नया फ्रेश नया स्टार्ट, नई बिगनिंग तो मुझे दिख ही रही है मैक्सिमम लोगों के लिए। एंड कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए ऐसा हो सकता है कि लाइक आप लोगों का आप लोगों के रास्ते जो हैं वो कम्प्लीटली चूँकि अभी अलग अलग हो गए हैं, तो मे बी शायद जो लोनलीनेस, जो तन्हाई, जो अधूरापन या जो दुख जो है जो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप भी उस एनर्जी से गुजर रहे हो। तो हाई चांसेस हैं कि आप लोगों के लिए अगर आप वो पुराना कनेक्शन वापस
रिबिल्ड नहीं करना चाह रहे हो, या आप कम्प्लीटली आपने होप खो दी है, या फिर आपने कम्प्लीटली अपना डिसीजन ले लिया है कि लाइक आपने अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब आपने आगे ही आगे बढ़ना है, तो आप लोगों के लिए भी मैं देख रही हूँ कि किसी नए पर्सन की एंट्री होती हुई मुझे यहाँ दिख रही है। तो एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली है यहाँ पे ऑन द कार्ड्स, बट ये 60 to 70% लोगों के लिए होगा कि भाई उनका रीयूनियन, आप लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन होगा और चीज़ें पहले से भी और खूबसूरत हो जाने वाली हैं। एंड 20 to 30% लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों के जीवन में आपके सोलमेट की आपके पार्टनर की जिस तरह का प्यार आप डिज़र्व करते हो, या जिस तरह का प्यार आपको मिलना चाहिए, वो प्यार आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर कर रहा है। तो जस्ट बी रेडी टू रिसीव इट, बिकॉज ये यूनिवर्स की तरफ से आपकी जो अंधकारमय ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी से निकल करके अब आपको आगे जाने के लिए कहा जा रहा है। तो कुछ इस तरह की गाइडेंस भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड जहाँ तक रीयूनियन की बात है, जहाँ तक रिकन्सिलिएशन की बात है, वापस लौटने की बात है, तो जो रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं, जो रीयूनियन का सोच रहे हैं मेरे जो व्यूअर्स, उनके लिए तो मैं बता दूं कि भाई आपके पार्टनर्स जो हैं वो अब लीड करने वाले हैं, एक स्टेबिलिटी आने वाली है आप लोगों के रिलेशनशिप में। वो वो खुद आपको अप्रोच करेंगे, वो खुद आपकी तरफ आएंगे, जैसे भी करके वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप एनी टाइम इन दिस मंथ आप उनका कॉल या टेक्स्ट मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ इस तरह की ही वाइब्स मिल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स ने आप लोगों के कनेक्शन के लिए और क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस देनी है, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनफैक्ट क्या भेज रहे हैं वो आपके लिए, स्पेशली फॉर माय व्यूअर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या भेज रहे हैं ये बताएं, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी गाइडेंस, प्लीज़ शावर इट ऑन टू माई व्यूअर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो देखते हैं यूनिवर्स ने और क्या भेजना है आपके लिए, क्या कहना चाह रहे हैं वो, क्या होना है नेक्स्ट। टाइम टू एक्ट। सो एज आई सेड कि ये एक्शन वाला टाइम है, एक्शन का समय है। तो बहुत जल्द या तो आप एक्शन लेने वाले हो या आपके पार्टनर, दैट इज़ फॉर श्योर। तो लाइक रेडी हो जाइए, क्योंकि एक्शन का समय आ गया है, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा। ओके, पहले ये मैसेजेस देख लेते हैं, फिर और निकालेंगे। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो जो भी प्रॉब्लम है वो आप लोगों के बीच की जो दरारें हैं उसमें एक ब्रिज बनता हुआ मुझे दिख रहा है, और बहुत ही सक्सेसफुली आप लोगों का कनेक्शन मुझे आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। सो डिसरप्शन का कार्ड पहले ही आया था, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द टावर कार्ड, एंड यहाँ पे अगेन टावर। तो लाइक वो टावर था उनकी लाइफ में आए हुए तूफान के बारे में, एंड दिस टावर इज़ ऑल अबाउट सॉलिड फाउंडेशन। तो बहुत ही एक सॉलिड तरीके से आपका रिश्ता बनने जा रहा है, और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए इनफैक्ट नॉट इवन रिश्ते को, किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो ये एफर्ट्स अगर आपके पार्टनर ले रहे हैं तो साथ ही साथ में आपने भी एफर्ट्स डालने हैं। ऐसा यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। वाओ, लव। तो भाई आप लोगों की लाइफ में तो प्यार ही प्यार वापस लौट रहा है, फिर चाहे वो नया प्यार हो, पुराना प्यार हो, जैसा भी प्यार क्यों ना हो, प्यार तो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। बहुत जल्दी रिकन्सिलिएशन होता हुआ मैं देख रही हूँ, गुड न्यूज़ आ रही है। सो बस रेडी हो जाइए, एंड सक्सेस, डेफिनेटली सक्सेस आ रही है आप लोगों के लिए। आप लोगों का मतलब जो भी आप लोगों ने सोचा है इस कनेक्शन को लेकर के, चाहे आपने रिकन्साइल करना है या फिर किसी और के साथ में मूव ऑन करना है, दैट वुड बी कम्प्लीटली योर डिसीजन, बट यू आर गोइंग टू गेट दिस सक्सेस एंड लव। वेरी ब्यूटीफुल। चलिए कुछ और मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं। टाइम टू गो आउट एंड फन। तो ऐसा हो सकता है कि जब आपके पार्टनर आएँ तो आप उनके साथ में अच्छा सा टाइम स्पेंड करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, मज़े करो। सो बहुत ही एक अच्छा समय आ रहा है। साथ ही साथ में बहुत से लोगों के लिए मैं देख रही हूँ वेल्थ। तो हालांकि हम ये रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं, बट आप लोगों के पास मैं वेल्थ आता भी देख रही हूँ। हो सकता है कि लाइक मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो थोड़े से करियर ओरिएंटेड हों, गोल ओरिएंटेड हों, एंड फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के सोच रहे हों। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ नहीं जाएगा। तो ये मैसेज जिसके लिए भी है वो इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। ग्रेट पैशन, बहुत ही पैशन के साथ में आपका जो अफेयर है या आपका जो भी कनेक्शन है वो आगे बढ़ने वाला है। बहुत ज़्यादा पैशनेटली ये कनेक्शन अब आगे बढ़ेगा। गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, और ऐसा भी हो सकता है कि लाइक आप लोगों का एक सर्कल हो, एक दोस्तों का ग्रुप हो जिसमें आप और आपके पार्टनर दोनों ही म्यूचुअल हों, उसमें आप लोगों का एक म्यूचुअल ग्रुप हो। तो नाउ अगर म्यूचुअल ग्रुप है तो लाइक आपने उनके साथ में टाइम स्पेंड करना है। जब आप लोगों का शायद कोई बड़ी सी पार्टी हो, कोई कोई अरेंजमेंट किया जाए, कोई सेरेमनी का में भी ऐसा भी हो सकता है कि लाइक आप लोगों की मैरिज फिक्स हो जाए, और शायद इसलिए ये कार्ड आया है कि लाइक गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। और ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपके फ्रेंड सर्कल में या उनके फ्रेंड सर्कल में इधर आपको और एल्स आपके पार्टनर को इन्वाइट किया जाए, एंड देन यू पीपल हैव अ गुड टाइम टुगेदर। सो लेट्स टेक 2 more messages from here.
वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और लेटर। तो लगता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। लेटर तो भाई आजकल बहुत से लोग नहीं लिखते हैं। आजकल तो मोबाइल ऐप का ज़माना है, तो टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेजेस और पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कि हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं, तो लेटर लिखना तो भूल ही गए हैं। बट मे बी द पॉसिबिलिटी कि शायद आप लोगों में से कुछ लोग ओल्ड स्कूल गाइज हों, एंड हो सकता है आप अभी भी लेटर लिखना पसंद करते हों एक दूसरे को, ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ अ थिंग। तो मे बी शायद आपको अपने पार्टनर के लेटर का इंतज़ार हो, किसी तरह की न्यूज़ का इंतज़ार हो, मैसेज का इंतज़ार हो। तो ये आप लोगों की एनर्जी निकल के सामने आई हैं। एंड लेट्स सी द लास्ट मैसेज, रिकन्सिलिएशन। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 60 to 70% लोगों के लिए मैं रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ, एंड यूनिवर्स ने भी कंफर्म कर दिया कि रिकन्सिलिएशन होने जा रही है आप लोगों की। आई होप यू कैन सी रिकन्सिलिएशन आ रहा है आप लोगों के लिए। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस गाइज। तहे दिल से मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करती हूँ, और मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी। ईश्वर से यही गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द आप लोगों का मिलन हो, सारी गलतफहमियाँ, सारे गिले शिकवे दूर हों, और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से और आप लोगों को क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। प्लीज़ अपना मैसेज दें मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके कनेक्शन के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सी कनेक्शन। सो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि लाइक हो सकता है कोई नया नई शुरुआत जो हो रही है, तो आप लोगों का मुझे यहाँ पे कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो न्यू कनेक्शन भी हो सकता है, ओल्ड कनेक्शन भी हो सकता है, बट समवॉट कनेक्शन मीन्स कि आप लोगों का आप लोग को अपना प्यार जो है वो मिलकर ही रहेगा। सुपर्ब। एंड लेट्स टेक वन मोर फ्रॉम हियर। लास्ट मैसेज प्लीज यूनिवर्स, द गार्डन। और आप लोगों की लाइफ में कुछ इस तरह के ही फूल बिखरे हुए मुझे दिख रहे हैं आने वाले समय में। आप लोगों का वो गाना या फिर वो डायलॉग आपने सुना होगा ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो कुछ इस तरह से आपके लाइफ में आपके प्यार की एंट्री हो रही है, फिर चाहे वो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर हो या न्यू पार्टनर हो, हू सो एवर इट इज़, जो भी कनेक्शन आपकी लाइफ में अब एंटर करेगा उसने आपके दिल को गार्डन गार्डन ही कर देना है। इसी तरह फूलों से भरी फूलों से सजी दुनिया होगी आपकी। एंड मे बी इट्स जो मैसेज पहले आया था, टाइम टू गो आउट एंड फन, हो सकता है कि शायद आप कोई ऐसी जगह पे भी विजिट करो जहाँ पे बहुत सारा बहुत ही सुंदर एक गार्डन हो। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब मिल रही हैं। लेट्स सी सम मोर गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन टू योर कनेक्शन। आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके कनेक्शन के लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से और क्या आ रहा है। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइडेंस दें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, ट्रेजर योर लव्ड वंस। ओके, दो चाहिए थे, दोनों आ गए। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इट्स इंपॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। तो कई बार जब रिश्ते में दरार पड़ जाती है, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात, तो हम बहुत ज़्यादा अपने में ही खो जाते हैं। हम अपनों की वैल्यू करना भूल जाते हैं, अपनों की अहमियत भी हम नहीं कई बार समझते। तो यहाँ अपनों से मेरा मतलब है आपके पार्टनर्स ही नहीं, इनफैक्ट आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके वेल विशर्स, आपके फ्रेंड्स जो आपके दिल के करीब हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपसे प्यार करते हैं, जो भी आपसे आपको दिल से चाहते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, तो वो भी प्यार के हकदार हैं। आपको उनसे भी आपको वैसा ही इक्विवेलेंट लव, कंपैशन, केयर आपको देना है उनको। और साथ ही साथ में यहाँ पे सेल्फ लव की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लाइक जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपने आप को अहमियत नहीं देंगे, अपने आप की वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक हम सामने वाले को भी ना प्यार दे सकते हैं, ना उनकी वैल्यू कर सकते हैं, ना उनकी कदर कर सकते हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ट्रेजर योर लव्ड वंस, जो आपके करीबी हैं। आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है, बट साथ ही साथ अपने आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर चाहे वो बूढ़े माँ बाप हों, दादा दादी, नाना नानी, पर दादा दादी, पर नाना नानी, या फिर आपके बच्चे हों इफ़ यू आर मैरिड, और भतीजे भतीजी, भान, जितने भी तरह के जो भी रिलेशनशिप क्यों ना हो। तो लाइक ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब आपके पास अगर ऐसे लोग हैं जो आपकी फ़िक्र करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, तो आपको भी उनको प्यार देने की ज़रूरत है। हालांकि प्यार में लेन देन नहीं होता है, इक्वल गिव एंड टेक जो है वो बहुत से लोग मानते हैं होता है, बहुत से लोग नहीं मानते हैं कि नहीं होता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि प्यार देने से ही प्यार बढ़ता है। प्यार को कोई नाप तोल करके नहीं दिया जाता है, प्यार तो बस प्यार है। तो लाइक जो हमसे प्यार करते हैं, हमें उनसे बहुत ही ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत है, ताकि उन्हें ऐसा कभी फील ना हो कि लाइक वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज़ मोर ब्यूटीफुल, आई लव यू। दीज आर पावरफुल वर्ड्स। तो लाइक आई लव यू हम शायद समझते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वो सोचते हैं कि ये आई लव यू जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ ये
पार्टनर्स को ही कहा जाता है, हस्बैंड वाइफ को कहा जाता है, बट ये इतने पावरफुल वर्ड्स हैं कि आप इनको आप अपने दोस्तों से भी कह सकते हैं। अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आप उनकी फ़िक्र करते हैं, अगर आप उनके वेल विशर हैं, अगर आप उनकी दिल से अगर आप उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनकी केयर करते हैं, तो आई लव यू कुछ ऐसा शब्द है कि लाइक जिनसे भी आप प्यार करें, जिनको भी आप अपना प्यार शो करें, एटलीस्ट आप उनसे ये शब्द ज़रूर बोलें। तो ये मैसेज तो खैर यूनिवर्सल मैसेज है दैट दीज आर पावरफुल वर्ड्स, ये सबके लिए है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि भाई आपके पार्टनर्स अब वापस आ रहे हैं और उन्होंने आपसे अब डायरेक्टली आके यही कहना है दैट आई लव यू। वाओ, बहुत ही खूबसूरत मैसेज बाय द यूनिवर्स। एंड नाउ लेट्स मूव अहेड एंड देख लेते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। ये तो अब तक की गाइडेंस थी, एंड नाउ वी विल लुक फॉर द ब्लेसिंग्स बाय द यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो यूनिवर्स ने आपको कहा है, वो आपसे कह रहे हैं कि लाइक पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब आपको आगे की सोचनी है। तो एज आई सेड, इफ़ यू सी कि बहुत ही एक हैंडसम टॉल बंदा बहुत ही सुंदर एक गेट से वो आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। तो जो मैंने कही थी कि 20 to 30% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में किसी नए बंदे की एंट्री होने वाली है। तो ये आप लोगों के लिए ये मैसेज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि पास्ट में जो हुआ है उसे आपको छोड़ने की ज़रूरत है, उस बैगेज को भूल जाने की ज़रूरत है, उस बैगेज को पास्ट में रख देने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यू किसी कनेक्शन की एंट्री तो आपकी लाइफ में पक्की है। एंड जो जिनका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, ये मैसेज कहीं ना कहीं आपके लिए भी है कि लाइक अब आप लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है और पास्ट में जो भी टकरार था या फिर जो भी जिस तरह की भी गलतफहमियाँ थी या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उन सारी चीज़ों को भुला करके, उन सारी चीज़ों को ठीक करके अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो पास्ट की बातों को अब नहीं सोचना है। टू गुड। लेट्स सी मोर कि यूनिवर्स ने आपको और क्या ब्लेसिंग देनी है। एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब आपका जो पहले भी आया था टाइम टू एक्ट, एंड फिर से कि लाइक अब आपने अपनी नॉलेज से काम करना है। और कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट जो होती है वो कमाई जाती है, वो हम किसी से बोल करके अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवा सकते हैं। तो आपकी जो विजडम है, आपका जो नॉलेज है, अब आपको उस चीज़ को आगे लगाना है, अपने काम उसको अपने काम में आपको लगा करके अब आपको आगे बढ़ना है। और जब आप अपने गोल की तरफ में अब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि इक्विवेलेंट कदर आपकी होने लग गई है। जो आपका रिस्पेक्ट था, मान सम्मान था, वो आपको वापस मिलने लग गया है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये। हो सकता है कि आप लोगों ने इस दौरान बहुत ज़्यादा आप मेंटल कन्फ्लिक्ट में जा रहे थे, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ गई थी, एंड शायद कहीं ना कहीं उसका असर आपके काम में पड़ रहा था। एंड इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि लोगों का आप पर से भी विश्वास उठ गया था। मे बी आपके वर्क स्टेशन में ऐसा हो सकता है। तो अब अपनी नॉलेज को बढ़ाने की अब ज़रूरत है और सारी पुरानी बातों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो आपको सम्मान दिलाएगा। एंड द लास्ट मैसेज प्लीज़। ओके, एक चाहिए, दो आ गए। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो यूनिवर्स आप बहुत ही सुंदर तरीके से आपको कह रहे हैं कि लाइक क्या होता है ना गाइस कि लाइक जब सिचुएशन या समय जब ख़राब रहता है ना, तो हम सारी चीज़ों में हम नेगेटिविटी ढूंढने लगते हैं। नेगेटिविटी जब हमें इस तरह से घेर लेती है, मतलब जब पूरी तरह से घेर लेती है, तब हमें लगता है कि लाइक सारी चीज़ें ही तो ख़राब हैं, कुछ भी तो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि लाइक जो भी है, जैसा भी है, बुराई में अच्छाई खोजने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करोगे ना, जब आप अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जब आप आगे बढ़ोगे और जब चीज़ों को आप हर तरफ से आप पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जा कर के देखोगे, तो आप पाओगे कि लाइक जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इसीलिए चीज़ों में बुराई देखने के बजाय अच्छाई देखो। सिचुएशन चाहे जैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि चेंज एविटेबल है। चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है। तो अगर सिचुएशन आज ख़राब है, इफ़ यू गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, टफ टाइम नाउ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कल भी वैसा रहेगा। चीज़ें बदलेंगी और हमेशा ही बदलती रही हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये आप लोगों ने सुना ही होगा, एंड ये 100% सच्चाई है। तो इसीलिए जैसे भी सिचुएशन हो, जैसे भी लोग हों, चाहे जो भी इन्वायरमेंट क्यों ना हो, अच्छाई देखने की कोशिश करो और पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। सो फाइनली एज बिकॉज यूनिवर्स इज सेंडिंग यू द गिफ्ट ऑफ लव एंड जॉय। सो आपको अपना दिल बड़ा रखने की, खुला रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास प्यार ही प्यार आ रहा है। पहले आई लव यू एंड देन ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। सो बहुत ही खूबसूरत मैसेज एंड ब्लेसिंग बाय द यूनिवर्स। अगर आपको लगता है कि रीडिंग में बताई गई बातें अगर आपके करंट सिचुएशन के साथ में 50% भी मैच की हो, तो गाइज इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा। यूनिवर्स को या जिस किसी भी ईश्वर में आपका विश्वास हो, उन्हें थैंक यू कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई बिलीव आज की ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। एंड
अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करें ताकि बाकी के लोगों को भी कुछ गाइडेंस मिले, कुछ हेल्प मिले। और चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास में दिख रहे बेल आइकन को तो ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहे। और मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक का और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको दिख जाएगा। आप चाहें तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं फॉर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। तो लेती हूँ इजाज़त इसी दुआ के साथ में कि आने वाला समय आप लोगों के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर के आए। जल्दी जल्दी आप लोगों का आपके पार्टनर्स के साथ में रिकन्सिलिएशन हो जाए और जो नए पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं उनकी लाइफ में भी, यानी आप लोगों की लाइफ में भी आपके पार्टनर आपको जल्दी से मिल जाए। तो टिल माई नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट कंटेंट, wish you all a very blissful life. Take care of yourself and your family. Radhe Radhe.